बहुत बहुत स्वागत है सभी का हमारे यूट्यूब चैनल सोर्स मीडिया में। मैं हूं राज, आप देख रहे हैं सोर्स मीडिया यूट्यूब चैनल। बिहार यूनिवर्सिटी मुजफ्फरपुर 1922 के पार्ट 3 के तमाम छात्र छात्रा जिनके ऑनर्स में प्रैक्टिकल है। देखिए 1922 वाले आप लोग कुछ सब्सिडी के भी लिए कमेंट कर रहे हैं कि सर सब्सिडी मेरा ये था या ये है, क्या उसमें प्रैक्टिकल है? तो आपने सिर्फ ऑनर्स का एग्जाम दिया है पार्ट 3 में, सब्सिडी का थोड़ी दिया जो सब्सिडी के बारे में आप सोचेंगे। सब्सिडी तो पार्ट 1 पार्ट 2 में होता है। 21 से 24 के जो पार्ट 1 के छात्र छात्रा हैं वो सब्सिडी के बारे में सोचेंगे। आप क्यों सोच रहे हैं? आपके ऑनर्स में प्रैक्टिकल है तो प्रैक्टिकल का एग्जाम आपका होगा। आपके ऑनर्स में प्रैक्टिकल नहीं है तो नहीं होगा। हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस, इकोनॉमिक्स जो है आपका और इससे संबंधित जो हिंदी, अंग्रेजी, ये सब जो सब्जेक्ट है इसमें प्रैक्टिकल थोड़ी होता है। ये परेशान वो होंगे जो अभी पार्ट 1 में है। 21 से 24 वाले हम ज्यादा कंफ्यूज नहीं करेंगे, मोटा मोटी इसमें बात करेंगे कि ओवरऑल प्रैक्टिकल एग्जाम में क्या क्या होगा, क्वेश्चन कहां से पूछा जाता है या पूछा जाएगा, आंसर हम किस तरीके से अटेम्प्ट करेंगे और किन किन बातों का ख्याल रखना है। तमाम छात्र छात्राएं दोनों सेशन के ध्यान से सुनिएगा। एडमिट कार्ड आपको पार्ट 1 वाला लेकर के जाना है 21 से 24 वाले, और आप पार्ट 3 के 19 से 22 वाले तो एडमिट कार्ड पार्ट 3 वाला आपको लेकर के जाना है एग्जाम देने। पेन वगैरह ले लीजिएगा, ब्लू या आपका जो है कि ब्लैक पेन जो भी होगा। वहां जाने के बाद बाकायदा आपको आंसर शीट दिया जाएगा लिखने के लिए। 3 से 4 पन्ना का होगा, 8 पेज हो सकता है या 6 पेज हो सकता है, मोटा मोटी मान के चलिए कि एक कॉपी हमको मिलेगा लिखने के लिए। उस पर तमाम जानकारियां बारीकी से लिखेंगे, जो भी डिटेल्स कॉपी पर मांगी जाएगी। एग्जाम से संबंधित जो फर्स्ट पेज पर आप उसको सावधानी से लिखिएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल में अब्सेंट या प्रैक्टिकल में गड़बड़ी होने के कारण भी रिजल्ट फंस जाता है, तो इस बात का आप लोग ख्याल रखिएगा। तो पहला जो आंसर शीट का पहला पेज होगा आप उस पर अपना डिटेल्स लिख दीजिएगा। उसके बाद से आंसर पीछे अटेम्प्ट कीजिएगा, जिस पर अपना डिटेल्स लिखिएगा उस पर आंसर उसके जस्ट पीछे वाले पर नहीं लिखना है, वो वाला पेज छोड़ करके अगले वाले पेज पर लिखना है। अब रहा बात क्वेश्चन कहां से आएगा, तो क्वेश्चन आपको वहीं पर दिया जाएगा। पार्ट 3 के तमाम छात्र छात्राएं हो सकता है आपको 5 क्वेश्चन दे या 6 क्वेश्चन दे, उसमें से कहे कि आप 4 क्वेश्चन का आंसर दीजिए या 2 क्वेश्चन का। देख लीजिएगा वहां पर हम जो बता रहे हैं, एक हम आपको आंकड़ा बता रहे हैं, इसमें थोड़ा आगे पीछे भी हो सकता है। तो वहां पर क्वेश्चन आपको या तो रिटन फॉर्मेट में मिलेगा या आपको कॉपी पर रिटन फॉर्मेट में, मतलब ये कि हाथ से लिख करके या कोई प्रिंट करवा करके देगा आपके कॉलेज में, या आपको बोर्ड पर भी लिख देगा और कहेगा कि इसका आंसर आप दीजिए। अच्छा, अब उसका आंसर कहां से मिलेगा? आप तमाम छात्र छात्रा पूछ रहे थे, तो मेरे पास जो है कि प्रैक्टिकल वाली यदि हम कहें तो जैसे कि आप देख पा रहे ये है मेरे पास, ये पार्ट 1 का प्रैक्टिकल वाला साइकोलॉजी का जो है कि बुक है। आप लोगों ने भी खरीदा होगा, पार्ट 3 का भी आप लोगों ने खरीदा होगा, और इसी में से जो भी आपका सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग आपने प्रोजेक्ट बनाया होगा, तो उसका भी आंसर इसी में लगभग मिल जाता है। अब हम ये तो नहीं कह सकते कि आप लेकर के जाइएगा तमाम छात्र छात्रा 19 से 22 वाले, क्योंकि रेगुलेशन के खिलाफ है और ऐसा होना भी नहीं चाहिए। फिर भी 19 से 22 के तमाम छात्र छात्राएं आपने पार्ट 1 पार्ट 2 में प्रैक्टिकल का एग्जाम दिया है, आपको पूरा अंदाजा होगा, तो पार्ट 3 में आप नए नहीं है। 21 से 24 वाले तमाम छात्र छात्राएं आपके साथ भी यही होगा। हो सकता है कहीं आपको कहे 2 क्वेश्चन का आंसर दे, 2 क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए कहे आपको, लेकिन हाँ आपको भी कॉपी मिलेगा, आंसर शीट मिलेगा। और दोनों सेशन के छात्र छात्राएं अटेंडेंस शीट पर साइन जरूर कीजिएगा। हो सकता है कहीं कॉपी नंबर कहे लिखने के लिए, कॉपी नंबर कौन वाला वहां पर मिलेगा वो, और आपको रोल नंबर वगैरह डिटेल्स फिल करने के लिए अटेंडेंस शीट पर, तो ये मत भूलिएगा। ये दोनों ध्यान से फिलअप कीजिएगा, आंसर शीट पर अपना सिग्नेचर और डिटेल्स जो मांगेगी, उसके साथ साथ जो आपका अटेंडेंस शीट होगा उस पर जो जानकारी मांगी जाएगी उसको भी सावधानी से फिलअप कर लेना है। अब 21 से 24 के तमाम छात्र छात्राएं, उदाहरण के लिए कुछ कमेंट्स हमें मिले हैं व्हाट्सएप पर या हमने वीडियो में देखा है। यदि किसी का ज्योग्राफी ऑनर्स है और साइकोलॉजी सब्सिडी है, या किसी का बॉटनी ऑनर्स है, जूलॉजी सब्सिडी है, केमिस्ट्री सब्सिडी है, तो चूंकि बॉटनी, जूलॉजी, आपका केमिस्ट्री, तीनों सब्जेक्ट, 3 में से कोई एक आपका ऑनर्स है, 2 सब्सिडी है, तो तीनों में प्रैक्टिकल होगा। जूलॉजी में, आपके बॉटनी में, आपके केमिस्ट्री में, तीनों में प्रैक्टिकल होता है। तो ऑनर्स वाले का 1 दिन होगा, सब्सिडी वाले का 1 दिन और दूसरे सब्सिडी वाले का 1 दिन। कभी ये होता है कि जैसे कि आपका 2 सब्सिडी है, दोनों में प्रैक्टिकल है। मान लीजिए कि आपका बॉटनी और जूलॉजी सब्सिडी है, या आपने मैथ ऑनर्स लिया है, फिजिक्स और केमिस्ट्री सब्सिडी है, तो 2 सब्सिडी हुआ। हम पार्ट 1 की बात कर रहे हैं, और दोनों में चूंकि 2 सब्सिडी है प्रैक्टिकल वाला, तो दोनों का प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा। तो कुछ कॉलेज ये करते हैं कि फर्स्ट सीटिंग में एक सब्जेक्ट ले लेती है, सेकंड सीटिंग में एक सब्जेक्ट ले लेती है, मतलब कि 1 दिन में चाहे तो कॉलेज दोनों सब्जेक्ट निपटा सकती है, और कुछ पैसा भी लेकर के जाइएगा। कुछ कॉलेज ने साफ साफ नोटिस में लिख दिया है कि इतना पैसा लगेगा, ठीक, तो पैसा भी कुछ लेकर के जाइएगा। कॉलेज पैसा लेती है, ये हर साल का मामला है। ये सब चीजें हैं जो बेसिक चीज है। तो 21 से 24 के तमाम छात्र छात्रा, यदि आपके सब्सिडी में प्रैक्टिकल है तो सब्सिडी में भी होगा, ऑनर्स में प्रैक्टिकल है तो ऑनर्स में भी होगा।
हाँ, सब्सिडरी में आपको कहे 2 क्वेश्चन का आंसर लिखने के लिए 4 क्वेश्चन दे, जिसमें से कहे कि 2 का ही लिखिए, या आपके ऑनर्स में 5 क्वेश्चन थे, उसमें से कहे कि 3 का ही लिखिए। तो जितना का कहेगा वहां पर, जो भी क्वेश्चन देगा उसमें से जितना कहेगा उतना लिख करके आराम से चले आइएगा। प्रैक्टिकल में एब्सेंट नहीं होइएगा। प्रैक्टिकल में यदि आप एब्सेंट होते हैं, जो थियोरी का आपने एग्जाम दिया है वो किसी काम का नहीं रह जाएगा। थियोरी का नंबर तभी ऐड होता है जब आप प्रैक्टिकल दिए होते हैं। प्रैक्टिकल मतलब कि थियोरी मतलब ये है कि जो प्रैक्टिकल वाला सब्जेक्ट है उसकी हम बात करें। अब जिसमें प्रैक्टिकल नहीं है उसकी हम बात क्यों करेंगे? तो मोटा मोटी यही सब चीजें थी कि आपको एडमिट कार्ड लेकर के जाना है। प्रैक्टिकल के एग्जाम में, जो एग्जाम वैसे ही नॉर्मल जो आपने अभी पार्ट 1 या पार्ट 3 का जो एग्जाम दिया है वैसे ही एग्जाम होता है। टाइमिंग 3 घंटे का रहता है, लेकिन देख लीजिएगा वहां पर जाने के बाद एक दिन दीजिए ना प्रैक्टिकल, पता चल जाएगा। तो टाइमिंग 3 घंटे की रहती है, उसके अकॉर्डिंग आप जाइएगा। उसके बाद आंसर शीट मिलेगा, उस पर आंसर लिखिएगा, क्वेश्चन मिलेगा, उसके बाद से अटेंडेंस बनाइएगा, कॉपी भर दीजिएगा, फिर चले आइएगा। तो ये सभी चीजें हो गई। और जाते जाते मैं एक चीज आपको और बता दूं कि जो आपने कॉपी तैयार किया है प्रैक्टिकल वाला, नोटबुक वो भी ले करके जाइएगा और कॉलेज में जमा कर दीजिएगा। और आरडीएस कॉलेज के तमाम छात्र छात्रा जो ज्योग्राफी ऑनर्स है, जो 6 तारीख को या 7 तारीख को मीटिंग हुआ था कि नालंदा चलना है, थोड़ा बताइएगा ठीक कि क्या प्रोग्राम हुआ, क्योंकि एक सेकंड ऑप्शन भी था कि वैसे छात्र छात्राएं, जो हमें बताया गया था उसके हिसाब से हम आपको बता रहे हैं कि वैसे छात्र छात्राएं जो नालंदा जा करके टूरिज्म पर प्रोजेक्ट नहीं बनाना चाहते हैं, उसके लिए सेकंड विकल्प है। हालांकि मैं आपको नहीं बता सकता वो सेकंड विकल्प। आप ज्योग्राफी ऑनर्स के छात्र छात्र, आप आरडीएस के हैं, तो आप हमें एक बार जरूर बताइएगा 20 तारीख के बाद कि क्या हुआ, टूरिज्म पर आप गए या ना गए, यदि गए तो कैसे प्रोग्राम हुआ, यदि आप नहीं गए तो कैसे मैनेज हुआ। आप हमें व्हाट्सएप पर बता दीजिएगा या कमेंट नहीं कीजिएगा, व्हाट्सएप पर बता दीजिएगा ठीक। तो इस वीडियो में इतना ही रखते हैं। आप लोग जाइए एग्जाम दीजिए प्रैक्टिकल का। बाकी आपको कंफ्यूजन वगैरह होगा तो आप हमें कमेंट कीजिएगा। मेरे हिसाब से तो खैर अब नहीं होना चाहिए कंफ्यूजन, लेकिन फिर भी कुछ चीज़ों की हम आपको समय समय पर बता देंगे, पूरी कोशिश करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए।